हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये आप लोग के चैप्टर वाइज चल रहा है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ये हो जाता है आप लोग का एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है भ्रूण विज्ञान। अगला देखिए, पौधों में बीमारियों के का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे यहाँ पे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाता है एंड्रेटोलॉजी, एडोपोलॉजी, डेस्मोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी। तो सही हो जाएगा एडिपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शारीरिक विज्ञान एवं चिकित्सा का वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा एंड्रोडोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व और मानव जैसे प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो यहाँ पे सही हो जाए एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। तो सही हो जाता है यहाँ पे तत्व और मानव जैसी प्रजातियों का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा हेपेटोलॉजी। अगला देखिए, जीव के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं, आर्किनोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में हम लोग का हम लोग का थ्योरी की क्लास तो चली रही है, तो थ्योरी की क्लास जरूर देखिएगा। इसमें ये रहता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, जिससे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए और देखा हुआ रहेगा तो आप आसानी से उसको सही कर लेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ओनिरोलॉजी में हम सपनों का अध्ययन करते हैं। टेक्सोकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये जहर का अध्ययन है, टेक्सोकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेरीकल्चर किससे संबंध है। तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो ये आप लोग का जैव विविधता से है। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक और होता है फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है। तो व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न प्रकृति की समिति करना और उनके संबंध स्थापित करना, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एंटीमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया कि जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का मिलान करने वाला है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का सही हो जाएगा। अगर पक्षियों का पूछे तो ऑर्निथोलॉजी, वंशागणित का जेनेटिक्स, यहाँ पे जीवाश्म का हो जाता है पैलियोबायोलॉजी और पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पे सही हो जाए जननिकी। अगला देखिए, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक
विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान अध्ययन यानी जूलॉजी के अध्ययन में हम किसका करते हैं? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पैलियो वनस्पति, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित युग्म को कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर शहद से है, सेरीकल्चर रेशम से है, ना कि सिल्कवर्म से है, पीसीकल्चर लाख। अगला देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें सही कौन नहीं है। तो एपीकल्चर में हम शहद का, मक्खी का अध्ययन करते हैं यानी शहद प्राप्त होता है। सेरीकल्चर में वर्म यानी रेशम का, ये आप लोग का रेशम का। पीसी कल्चर में हम लोग ये मत्स्य का अध्ययन करते हैं, ना कि इसका लाख का। तो और हॉर्टिकल्चर में फूल का। तो ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रीद से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का सेरीकल्चर हो जाएगा। वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। जीर्ण वृद्धा होने की प्रक्रिया का अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। फिर यहाँ पे देखिए, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो ये आप लोग डाक टिकट जमा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन साइकोलॉजी। यहाँ पे देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं ईपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होता है, ना कि हॉर्टिकल्चर। तो ओलेरीकल्चर होता है, ना कि हॉर्टिकल्चर होता है। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो सही ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। वर्टिकल्चर में हम किसका करते हैं? तो यहाँ पे अंगूर का करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं रामदेव मिश्रा को। अगला देखिए, अगला पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। जो पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, विटिकल्चर यानी विटिकल्चर में हम अंगूर का अध्ययन करते हैं। कीट संवर्धन में कीट के वृद्धि करने का विज्ञान है। वर्मिकल्चर में यानी यहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं अर्थवर्म यानी केंचुए का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी शब्द यहाँ इसको देखिए, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी। अगला देखिए, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा थियोफ्रेस्टस का। हिस्टेरिया प्लांटेरियम थियोफ्रेस्टस का है और हिस्टेरिया एनिमिलिया अरस्तु का है। यानी स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो इसमें बीज का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। टीकाकरण में एडवर्ड जेनर थे। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लीवेनहॉक को हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित शब्द अर्थ है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिक और विवरण का। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। लिनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा था? तो 2। विटिकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया। कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति कब दिए थे? तो 1753 में। यहाँ पे देखिए, परागण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पैलेनोलॉजी कहा जाता है परागण के अध्ययन को। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सर्पों के बारे में। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का सर्पेडोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहानी को। यहाँ पे देखिए, कैरोलस ये जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, तो अरस्तु।